कहते हैं क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक आईना है जो इंसान को उसका वजूद याद दिलाता है। जब आपके बल्ले से रन निकलना बंद हो जाए, जब चोट आपके कदमों को रोक दे और जब पूरी दुनिया मिलकर ये कहने लगे कि अब तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है, तो उस वक्त अंदर से टूट जाना बहुत आसान होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, भारतीय क्रिकेट की नीली जर्सी वो नहीं पहनते जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक दें। यहाँ गिरकर संभलना, आलोचनाओं को चीरना और फिर से दहाड़ना एक परंपरा है। और आज कहानी उसी जर्सी, उसी जुनून और एक नई जंग की है। आईपीएल 2026 के हाई वोल्टेज ड्रामे के ठीक बाद अगले महीने यानी 14 जून से धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बेहद अहम वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। अगले साल वनडे विश्व कप होना है और इस सफर की नींव इसी सीरीज से रखी जाएगी। लेकिन इस टीम के ऐलान के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों के नाम नहीं है, बल्कि उनके छिपे हुए आंसू, उनका संघर्ष और उनकी जिद है। सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जिसके बिना भारतीय क्रिकेट की हर कहानी अधूरी है, विराट किंग कोहली। अभी कुछ समय पहले तक जो लोग उनके खराब फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे, उनके करियर का अंत मान चुके थे, आज वो सब खामोश हैं। आईपीएल 2026 में कोहली का बल्ले नहीं बल्कि उनका कड़ा जवाब गर्जा है और उनके साथ खड़े हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। चोट ने इन्हें परेशान किया, फिटनेस पर सवाल उठे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी साफ कर दिया है कि इनका खेलना फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा। लेकिन सोचिए, उस खिलाड़ी के दिल पर क्या गुजरती होगी जो देश के लिए मैदान पर उतरने के लिए अपनी हर चोट, अपने हर दर्द से लड़ जाता है। रोहित और हार्दिक का टीम में चुना जाना ही इस बात का सबूत है कि ये शेर हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये सीरीज सिर्फ पुरानी बादशाहत को बचाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन दो नई आंखों की जिन्होंने सालों से सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था, प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़। जब आज इन दोनों के घरों में ये खबर पहुंची होगी कि उन्हें पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है, तो यकीन मानिए सिर्फ उनके माता पिता की आंखें नहीं रोई होंगी, बल्कि उनके सालों के उस गुमनाम संघर्ष को चैन मिला होगा। जब दुनिया सोती थी तब ये दोनों मैदान पर पसीना बहाते थे, बिना किसी बड़े नाम के, बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर डोमेस्टिक क्रिकेट से उठकर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम तक का सफर तय करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनके साथ हर्ष दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवाओं का होना ये सिखाता है कि किस्मत चाहे कितनी भी रूठी हो, अगर आपके इरादों में जान है तो एक दिन वक्त को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। इन लड़कों के लिए ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को अमर करने का मौका है। लेकिन क्रिकेट की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही बेरहम भी होती है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई में इस बार टीम की कमान युवा शुभमन गिल को सौंपी गई है और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। यह भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत है। मगर जहां इस टीम में खुशियां हैं, वहीं कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिन्होंने फैंस के दिलों को तोड़ दिया। संजू सैमसन, एक ऐसा नाम जो शानदार फॉर्म में होने के बावजूद एक बार फिर इस टीम से बाहर है। सवाल उठेंगे, फैंस का दिल दुखेगा, लेकिन यही इस खेल की कड़वी सच्चाई है। दूसरी तरफ ईशान किशन ने टी20 के बाद अब वनडे टीम में भी अपनी जगह वापस छीन ली है। इसे कहते हैं कमबैक। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बाहर नहीं किया गया, बल्कि विश्व कप की लंबी तैयारियों को देखते हुए आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह को भी आराम मिला है। अब देखना ये होगा कि युवा कप्तान शुभमन गिल इन दिग्गजों और नए लड़कों की फौज को कैसे संभालते हैं। तो दोस्तों, मुल्लानपुर में 6 जून को होने वाले एकमात्र टेस्ट के बाद असली जंग 14 जून से धर्मशाला, फिर 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में लड़ी जाएगी। ये सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज नहीं है, ये इम्तिहान है हमारे नए कप्तान का, हमारे युवाओं के सपनों का और हमारे दिग्गजों की फिटनेस का। आपको क्या लगता है, क्या प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ अपने पहले ही मैच में कमाल कर पाएंगे? क्या किंग कोहली और रोहित की जोड़ी मैदान पर फिर से आग लगाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप भी भारतीय क्रिकेट के इस संघर्ष और इस जज्बे को सलाम करते हैं, तो क्रिकेट की हर ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानियों के लिए अपने इस चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्स हब को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि खेल की कोई भी धड़कन आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।